साथियों, लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या नर्क, लेकिन कौन जानता है कि स्वर्ग और नर्क का अनुभव कैसा होता है। ये तो सिर्फ कहानियाँ, किस्से और फिल्मों में ही दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि स्वर्ग हो या नर्क, जो भी है बस यही है और अभी है। क्या आपको पता है कि मरने से पहले जीते हुए भी आप काल्पनिक कहानियाँ, किस्सों या फिल्मों के स्वर्ग की सैर हकीकत में भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। कश्मीर की सुंदरता को प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है। गर फिरदौस रूहे जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह कोट कश्मीर की लीजेंडरी नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है, जिसमें इसकी लश ग्रीन वैलीज, माउंटेन्स एंड फ्लावर्स शामिल है, जिसके कारण इसे धरती पर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन शायद फारसी कवि कभी कश्मीर की सीमा से आगे नहीं गए, अन्यथा उन्होंने भारत में एक नहीं बल्कि कई स्वर्ग देखे होते, या उन्होंने भारत को स्वर्ग की भूमि के रूप में ही वर्णित किया होता। हिंदुस्तान में कश्मीर जैसे न जाने कितने ही स्वर्ग मौजूद हैं, और उनमें से एक है औली, उत्तराखंड राज्य। इस स्वर्ग की खूबसूरती को देखने के लिए 1 या 2 दिन का सफर या स्टे पर्याप्त नहीं है। इस जन्नत को करीब से महसूस करना है तो कम से कम 1 या 2 हफ्तों का स्टे जरूरी है, और वो भी समर और विंटर में अलग अलग। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं अपने औली के इन यादगार पलों को 1-2 वीडियो में समेट दूं, लेकिन औली की खूबसूरती को इतने कम शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मुझे यकीन है कि औली सीरीज के पिछले 4 भागों के यादगार सफर में मेरे साथ चलने के बाद आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे। एज दिस वॉज माई फर्स्ट सोलो सेल्फ ड्राइविंग जर्नी, इसलिए मैं औली से आगे नीति वैली तक आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सका, जो कि ट्रैवल लवर्स के औली प्लान का ही एक हिस्सा है। उन सभी के लिए जिनको अभी तक किसी एक ही सीजन में ट्रैवल करने का अवसर मिला है, इस कंक्लूडिंग पार्ट में दोनों सीजन्स के मैजिक को एक साथ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि ट्रैवल लवर्स को अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार समर एंड विंटर दोनों ही सीजन्स में औली की अद्भुत खूबसूरती का अनुभव अवश्य करना चाहिए। इस कंक्लूडिंग पार्ट में आप केबल कार राइड, ओपन चेयर लिफ्ट राइड, पोनी राइड, मैसिव ग्रीन ग्रास मेडोज, 20,000 फीट से अधिक हिमालयन माउंटेन पीक्स, आर्टिफिशियल औली लेक एंड इट्स सराउंडिंग ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स का आनंद लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह औली के GMVN स्की रिसोर्ट से औली लेक ओपन चेयर लिफ्ट का डिपार्चर जंक्शन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जोशीमठ से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 15 किलोमीटर आना होगा और फिर लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। आज आप इस वीडियो में औली की खूबसूरती को समर और विंटर दोनों मौसम में एक साथ देख सकेंगे। यह एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसकी तुलना किसी अन्य पर्यटक स्थल से नहीं की जा सकती। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके चेयर लिफ्ट एक बेहद ही खूबसूरत आर्टिफिशियल मैन मेड औली लेक तक जाती है। एक तरफ का सफर लगभग 5 मिनट का है। वन कैन ऑल्सो टेक ए शॉर्ट ट्रैक ओवर द ब्यूटीफुल ग्रास मीडो। मैं GMVN रिसोर्ट के पास एक कॉटेज में ठहरा हुआ था, इसलिए इस जंक्शन पर मॉर्निंग में जल्दी पहुंच गया। चेयर लिफ्ट के टेक्नीशियन और ऑपरेटर इसे टूरिस्ट के लिए खोलने से पहले अपनी डेली रूटीन के अनुसार सिस्टम का परीक्षण कर रहे थे, ताकि किसी भी जोखिम या खराबी की जांच की जा सके। अब धीरे धीरे टूरिस्ट चेयर लिफ्ट की राइड का और अद्भुत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए इस जंक्शन पर आने लगे हैं। एक चेयर लिफ्ट में 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जब आप चेयर लिफ्ट पर बैठते हैं और ऑपरेटर चेयर लिफ्ट को लॉक करता है, हल्की सी रोमांचक सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। नीचे जमीन धीरे धीरे दूर होती जाती है। नीचे और सामने समर में हरे भरे घास के मैदान या फिर विंटर में स्नो की मोटी चादर और दूर दूर तक फैले हिमालय के शिखर दिखाई देने लगते हैं। चेयर लिफ्ट ड्रॉप पॉइंट प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जहाँ पहुंचते ही मन स्वतः ही शांत और आनंदित हो उठता है। इस स्थान पर 2 बहुत ही सुंदर कॉटेज रिसोर्ट है, नंदा देवी इको टूरिस्ट रिसोर्ट और स्काई एंड स्नो क्लिफ टॉप क्लब हॉलिडे। यह वही जगह है जहां जून 2019 में दक्षिणी अफ्रीका बिजनेस टाइकून गुप्ता ब्रदर्स के बेटों की शादी हुई थी, और यहां से गुलशन बुग्याल तक 3 से 5 किलोमीटर पोनी राइड का आनंद भी लिया जा सकता है। औली की सबसे मनमोहक और शांत जगहों में से एक है औली लेक, दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट मैनमेड आर्टिफिशियल लेक। लेक के चारों ओर फैले हरे भरे घास के मैदान समर सीजन में नेचुरल ब्यूटी को कई गुना बढ़ा देते हैं, जबकि विंटर में लेक के आसपास जमी स्नो पूरे एरिया को सफेद चादर से ढक देती है। विंटर में औली लेक के चारों ओर स्कीइंग करना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। लेक के चारों ओर स्कीइंग करते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी शांत सफेद कैनवास पर अपनी गति से चित्र बना रहे हैं। लेक के पास एक हेलीपैड भी, काफी सारी हाईएस्ट पीक्स और विशेष रूप से इंडिया की 2nd हाईएस्ट नंदा देवी पीक के मनमोहक मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। औली में विंटर स्नोफॉल का अनुभव यूनिक और मन को मोह लेने वाला होता है। जैसे ही आसमान से सफेद रुई के फाहे धीरे धीरे गिरने लगते हैं, पूरा वातावरण स्वप्न लोक में बदल जाता है। ये देखो भाई, पहाड़ी मैगी बन रही है पहली बार।
ये इनका छोटा सा किचन है। मैं आ रहा हूँ सर, आ जाऊँ? हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, ये मैगी बना रहे हैं कुकर में। ये पहाड़ी राजमा दाल है। ये पहाड़ी राजमा, और ये चावल होंगे इसमें चावल बन रहे हैं ना। हाँ जी। आएंगे जब खाएंगे। ठीक है। ये देखिए सर, ये मैगी बना रहे हैं। ये इनका छोटा सा किचन है, बहुत अच्छा किचन है इनका। राजमा देखिए आप, ये देखिए, ऐसा राजमा कभी देखा नहीं होगा शायद। आज का लंच यहीं होगा। ओक के जंगल, हरी भरी घाटी की घास, चरते हुए सैकड़ों पोनीस, चारों ओर फैले पहाड़ों के नज़ारे, खूबसूरत ओली लेक के शानदार दृश्य के साथ मैंने भी एक प्लेट स्वादिष्ट वेज पहाड़ी मैगी का आनंद लिया। फिर मैंने ओली झील से 3-4 किलोमीटर आगे गॉर्सन बुग्याल नामक पहाड़ी घास का मैदान, जिसे ग्रास मीडोज भी कहा जाता है, की ओर जाने के लिए एक पोनी को किराए पर लिया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर फैला हरा भरा घास का विशाल मैदान, जहां तक नजर जाए बस हरियाली, बर्फ से ढकी चोटियां और खुला आकाश। ऐसे वातावरण में 3-4 किलोमीटर की पोनी राइड का अनुभव किसी रोमांचक सपने से कम नहीं होता। जैसे ही हम सभी टूरिस्ट का ग्रुप अपनी अपनी मजबूत पहाड़ी पोनी की पीठ पर सवार हुआ, दिल में हल्की सी धड़कन और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। पोनी के गले में लटकी घंटियों की मधुर आवाज और उत्साह भरी बातचीत से पूरा माहौल जीवंत हो उठा। साथियों, ओली के एक अन्य प्रमुख आकर्षण के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करना अच्छा रहेगा। जोशीमठ से ओली एशिया की दूसरी सबसे लंबी रोपवे या केबल कार की राइड 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। ओली केबल कार ओरिजिनली स्टार्टेड इन अक्टूबर 1993। एशिया की सबसे लंबी केबल कार भी भारत में ही है, जो कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती। GMVN द्वारा ऑपरेटिव यह केबल कार जोशीमठ से शुरू होकर गुरसन बुग्याल स्थित ओली पीक जंक्शन तक पहुंचती है और एक तरफ की यात्रा में 20 से 25 मिनट लगते हैं। जोशीमठ से शुरू होने के बाद यह केबल कार 10 विशाल टावरों से होकर गुजरती है, यानी यह जोशीमठ में 6,200 फीट से शुरू होकर 10,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई तक जाती है। टावर नंबर 1 पर पहुंचते ही इतनी ऊंचाई से जोशीमठ कस्बे की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। टावर नंबर 1 को पार करके टावर नंबर 2 की ओर बढ़ते ही ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और आर्मी कंटोनमेंट एरिया के साथ जोशीमठ टाउन का दृश्य और भी अधिक सुंदर हो जाता है। इतनी ऊंचाई से जोशीमठ से ओली तक का रास्ता बेहद खूबसूरत लगता है। शुरुआत में जोशीमठ की आबादी, छोटे छोटे घर और घुमावदार सड़कें नीचे सिमटती हुई दिखाई देती है। नीचे छोटी सड़कें और ऊपर फैलता आकाश मन में रोमांच भर देता है। केबल कार जैसे जैसे ऊंचाई पकड़ती है, हरे भरे जंगल सामने आने लगते हैं। नीचे गहरी घाटियां और खड़ी ढलानें रोमांच को कई गुना बढ़ा देती है। दूर दूर तक फैली पहाड़ों की श्रृंखलाएं, उनके बीच बहती नदियां और बदलते बादल एक जीवंत चित्र की तरह सामने आते हैं। केबल कार के शीशे से झपकते हुए लगता है मानो समय थम सा गया हो। एट प्रेजेंट द जोशीमठ ओली रोपवे इज क्लोज्ड सिंस बिगिनिंग ऑफ 2023 ड्यू टू जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। जोशीमठ में भूमि धंसने, क्रैक्स इन बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेजेस इन सम कनेक्टिंग टावर्स, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड ऑपरेशंस इन दिस रोपवे फॉर पब्लिक सेफ्टी। अब हम ओली लेक की ओर बढ़ रहे हैं और इस खूबसूरत यात्रा के स्टार्ट एंड एंड पॉइंट के बीच रास्ते में यही एकमात्र पड़ाव है, टावर नंबर 8 पर, बिफोर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन, सो दैट टूरिस्ट कैन बोर्ड और डिबोर्ड द रूट ऑफ केबल कार फ्रॉम जोशीमठ डज नॉट कनेक्ट द ओली GMVN स्की रिसोर्ट। इसके लिए सड़क मार्ग से ही जाना पड़ता है, जो जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। टूरिस्ट यहाँ टावर 8 पर उतरकर ओली लेक से चेयर कार लेकर GMVN स्की रिसोर्ट तक पहुँच सकते हैं। ओली लेक आसपास के रिसोर्ट्स में ठहरने का आनंद ले सकते हैं, पोनी की सवारी का आनंद ले सकते हैं या गुरसन बुग्याल के ऊंचे घास के मैदानों यानी ग्रास मीडोज की ओर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस केबल कार से ओली लेक, नंदा देवी इको टूरिस्ट रिसोर्ट और स्की एंड स्नो क्लिफ टॉप क्लब हॉलिडे रिसोर्ट का नजारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। सर्दियों में यह दृश्य बर्फ की सफेद चादर से ढका होता है, तो गर्मियों में हरे रंग की मखमली घास आंखों को सुकून देती है। जब भी निकट भविष्य में सरकार द्वारा इस रोपवे सेवा को पुनः शुरू किया जाएगा, जोशीमठ से ओली तक की यह केबल कार की यात्रा जीवन में एक बार अवश्य अनुभव करने योग्य है। ये केबल कार है, काल स्टेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन एग्जिट पॉइंट है, बट अभी बंद है। ये जोशीमठ से यहाँ तक आती है पूरी केबल कार। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं केबल कार और रोपवे की यादगार राइड का आनंद नहीं ले सका।
वो हमारे सामने एक चेक पोस्ट था और गाइड ने हमें बताया कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए प्रत्येक टूरिस्ट को अपने आइडेंटिटी कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ एक रजिस्टर में एंट्री करनी हो। हम अभी तक मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए, लेकिन अभी तक की पोनी राइड अच्छी रही और चढ़ाई भी ज़्यादा कठिन नहीं थी। लेकिन यह बहुत ही रोमांचकारी और साहसिक अनुभव था। हम सभी ग्रुप मेंबर्स ने अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर में एंट्री कराई। कुछ मेंबर्स पोनी की सवारी से थक गए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम किया, पानी पिया। यहाँ पे कई पर्यटक पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। पौनी की स्लो बट बैलेंस चाल के साथ राइड आरंभ हुई। हर कदम पर पौनी के खुरों से उठती हल्की सी सरसराहट प्रकृति की मौन भाषा में बात कर रही थी। कभी कभी पौनी अचानक सिर हिलाती या रास्ते के उतार चढ़ाव पर हल्का झटका देती, जिससे दिल की धड़कन और तेज हो जाती, लेकिन रोमांच कई गुना बढ़ जाता। चारों ओर फैली ताजी हवा फेफड़ों को नया जीवन दे रही थी। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना अपने आप में एक अनुभव था। हल्का सा ठंडा एहसास, लेकिन बेहद ही शुद्ध और ताजा। ग्रुप में होने का अपना एक अलग मजा था। आगे पीछे चलती पौनी, हंसी मजाक, फोटो और वीडियोग्राफी और बीच बीच में गाइड की आवाज, सब मिलकर यात्रा को और भी अधिक रोमांचक बना रही थी। रास्ते में कभी हल्की चढ़ाई, कभी ढलान, तो कहीं कहीं संकरे बोर रोमांच को और बढ़ा देते थे। पौनी की समझदारी और पहाड़ी रास्तों पर उसकी पकड़ देखकर मन में विश्वास पैदा हो गया। पौनी राइड के दौरान समय जैसे थम गया हो, न कोई शोर, न कोई जल्दीबाजी, बस प्रकृति और मैं। औली में समर और विंटर के मौसम में एक ही जगह के नज़ारे को देखना वाकई अद्भुत है। अब गुरसन बुग्याल का 360 डिग्री का व्यू पॉइंट यानी हमारे पोनी राइड का डेस्टिनेशन साफ दिखाई दे रहा था और हम सबने डीप ब्रीथ ली, क्योंकि 3-4 किलोमीटर की पोनी राइड काफ़ी थका देने वाली लेकिन रोमांचक थी। यह पीक पॉइंट तक पहुँचना उतना आसान नहीं था जितना कि यहाँ से दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमें इस पहाड़ का चक्कर लगाकर पहुँचना था। चारों दिशाओं में फैला हरे भरे घास का इतने बड़े मैदान और मीडोज का नज़ारा इतना अद्भुत, ऐसा महसूस हो रहा था कि धरती ने कोई मखमली बिछौना मानो स्वयं ओढ़ रखा हो। एंड फाइनली यह थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस राइड अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंची और हम सभी अपनी अपनी पौनी की पीठ से नीचे उतर गए। पौनी और उनके गाइड भी रेस्ट कर रहे थे। पौनी सारी हरी घास चढ़ने में व्यस्त थी। वहाँ पहले से ही सैकड़ों टूरिस्ट चारों ओर 360 डिग्री के मनमोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बहती पहाड़ों की शुद्ध सुगंधित ठंडी हवा चेहरे को छूते ही भीतर तक ताजगी भर देती है। मैदानी इलाकों में हाई एयर पॉल्यूशन से काफी दूर हर सांस और जीवन को नया रस मिल रहा था। जब चारों ओर 360 डिग्री का दृश्य आंखों के सामने खुलता है तो वह अनुभव शब्दों में बांधना अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। यह केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति की विराटता और शांति का संगम है। दूर दूर तक फैली यह ग्रीन ग्रास मीडो आंखों को ऐसा सुकून देती है मानो समय वहीं थम गया हो। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। विंटर्स में भारी स्नोफॉल के कारण इस स्थान पर पहुंचना संभव नहीं है। 5 से 60 फीट तक की भारी स्नोफॉल के कारण चेक पोस्ट तक ट्रैक करके पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। जब केबल कार जोशीमठ से ऑपरेशनल थी तब केवल चेक पोस्ट तक ही पहुंचा जा सकता था। विंटर्स में अधिकांश टूरिस्ट केवल औली झील तक ही पहुंचते हैं और वहीं पे स्कीइंग का आनंद लेते हैं। यह गुरसन बुग्याल एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान है जो सैकड़ों एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यहाँ से आगे 2-3 किलोमीटर तक पौनी पर सवार होकर या ट्रैक करके समर सीजन में टूरिस्ट आगे जाते हैं, जहाँ की ऊंचाई 11,500 से 12,000 फीट तक पहुँच जाती है, लेकिन वापसी के लिए सफिशिएंट टाइम भी चाहिए। मैं प्रकृति की इस अद्भुत पहचान में पूरी तरह खो गया और 2 घंटे का समय पलक झपकते ही बीत गया। अब दोपहर ढल चुकी थी और पौनी गाइड ने हमें बताया कि यहाँ का मौसम कभी भी बहुत जल्दी बदल सकता है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ और पूरे रास्ते में कहीं भी कोई शेल्टर उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैंने अपनी वापसी की यात्रा ट्रैक करके ही शुरू की, क्योंकि ढलान पर चलते समय पौनी पर बैठकर संतुलन बनाए रखना मेरे लिए मुश्किल होता है। गुरसन बुग्याल के 10,000 फीट की ऊंचाई पर 360 डिग्री के मनमोहक दृश्यों और ग्रास मीडोज में की गई है पौनी राइड प्रकृति के साथ एक गहरा संवाद था, बिना शब्दों के केवल अनुभूति के माध्यम से, कि वह स्थान है जहां आकर इंसान प्रकृति के सबसे करीब होने का एहसास करता है। एक ऐसा अनुभव जो लंबे समय तक आपकी मेमोरीज में जीवित रहता है। जिंदगी सिर्फ मंजिल के पीछे भागने का नाम नहीं है। जिंदगी तो उन पलों में बसती है जहां हम रुककर सांस लेते हैं और अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करते हैं। औली के इन शांत पहाड़ों ने मुझे यही सिखाया कि भागने से ज्यादा जरूरी होता है जीना। तो क्यों न आज थोड़ा रुकें, इस ठंडी हवा को महसूस करें, इन पहाड़ों को दिल में उतार लें और इस पल को दिल खोल कर जी लें।
ओली के इन शांत, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला हर पल अपने आप में एक कहानी था। समय जैसे थम सा गया था, ठंडी हवा, बदलते बादल और हर सुबह का सुनहरा उजाला दिल को गहराई से छू जाता था। आज जब ओली को अलविदा कह रहा हूँ, मन थोड़ा भारी है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी है। सफर जारी है, अब अगला पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। लेकिन ओली की यादें दिल में बस चुकी थी और हमेशा साथ रहेंगी। बद्रीनाथ धाम की राहें एक नए अध्याय का स्वागत कर रही थी। यही है इस यात्रा की खूबसूरती। हर विदाई अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। सफर अब आगे बढ़ रहा है, पहाड़ों के बीच से होकर बद्रीनाथ धाम की पवित्र धरती की ओर। मन में एक अलग सी श्रद्धा और उत्सुकता, क्योंकि असली यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं, बल्कि उन एहसासों की होती है जो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। यह है बद्रीनाथ धाम। आज सूरज एकदम खिला हुआ है, मौसम एकदम खुला हुआ है। हेलो, जय बद्रीनाथ धाम, जय बद्रीनाथ बाबा।